आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। काबुल पर तालिबान के कब्जे का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर अफगानिस्तान के साबिक़ सदर अशरफ गनी ने अपने इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि दारुल हुकूमत से फरार होने का अमल इंतहाई उजलत में किया जाने वाला फैसला था। उनके बकौल वो बागियों के सामने हथियार डालने की जिल्लत से बचना चाहते थे। अशरफ गनी ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि 15 अगस्त 2021 की सुबह जब अफगान दारुल हुकूमत के दरवाज़ों पर तालिबान दस्तक दे रहे थे, वो अपने मुहाफिजों के गायब हो जाने के बाद सदारती महल छोड़ने वाले आखिरी फर्द थे। उन्होंने कहा कि वजीर दिफा ने उन्हें इस दिन पहले ही बता दिया था कि काबुल का दिफा नहीं किया जा सकता। अशरफ गनी इससे पहले सुकूत काबुल के रोज़ अपने इक़दामात का जवाब पेश कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से पर्दा उठाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महल के बावर्चियों में से एक को मुझे जहर देने के लिए $1 लाख की पेशकश की गई थी, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास का माहौल अब महफूज नहीं रहा। उनके बकौल काबुल छोड़ने की एक वजह यह भी थी कि वो तालिबान और उनके हामियों को ये खुशी नहीं देना चाहते थे कि वो एक बार फिर एक अफगान सदर की तस्दील करके उनसे हुकूमत की कानूनी हैसियत पर दस्तखत करवाए। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी खौफजदा नहीं हुआ। एक शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी के सामान में धमाके और आग लगने से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 45 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया आर्मेनिया के दारुल हुकूमत में एक शॉपिंग मॉल में पेश आया, जहां आतिशबाजी का सामान रखने वाली दुकान इस हादसे का शिकार हुई। ताहम हतमी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि इत्तेफाक़ी हादसा ही था या कुछ और। इस बारे में तहक़ीक़ात शुरू हो गई है। आर्मेनियाई हंगामाई उमूर की वजारत का हवाला देते हुए रूसी खबररसा इदारे का कहना है कि आग बुझाने वाले कारकुन मॉल से उभरने वाले आग के शोलों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मॉल से मुसलसल धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं कि इस दुकान में सब सामान की आतिशबाजी का है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह दुकान के ऊपर पहले सरमई सा धुआं उठता है और फिर दुकान में धमाका हो जाता है। दुनिया में एक फुटबॉल स्टेडियम ऐसा भी है जहां बाकायदा रेल की पटरी बिछी है और वहां से दखानी यानी स्टेडियम इंजन वाली ट्रेन भी गुजरती है। स्लोवेकिया में शौकिया खिलाड़ियों का एक फुटबॉल क्लब टीजे टेट्रान सीनियरी बेलुक के नाम से कायम है। इस मैदान में तवातुर से फुटबॉल मुकाबले मुनक्किद होते रहते हैं। अगरचे इस कस्बे की आबादी सिर्फ 5100 है, लेकिन अक्सरियत फुटबॉल की शौकीन है। ताहम फुटबॉल क्लब और स्टेडियम की वजह से ये इलाका सयाहों में भी मकबूल है। साल 2015 में यहाँ की एक वीडियो बनाई गई तो वो बहुत मकबूल हुई। मालूम हुआ है कि ये एक दुखानी ट्रेन है जो मौसम गर्मा में सयाहों को लेकर एन स्टेडियम के दरमियान से गुजरती है। इसराइल में हालिया 14 साल के दौरान अफरात-ए-ज़र की सतह का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। इस वजह से इसराइल के मरकजी बैंक ने शरह सूद में भी इजाफा कर दिया। बताया गया है कि माह जुलाई में अफरात-ए-ज़र की सतह अक्टूबर 2008 के बाद बुलंद तरीन है। अफरात-ए-ज़र में इस गैर मामूली इजाफे की वजह से ताज़ा फलों और ट्रांसपोर्ट तक में इजाफा हुआ। जुलाई 2022 में अशिया की कीमतें जून 2022 के दौरान की कीमतों की शरह 4-4 के मुकाबले में 5-2 हो गई है। ये दादोशुमार पीर को सामने आए हैं। अहम बात यह है कि ब्लूमबर्ग ने 15 मुआशी माहिरीन के हवाले से एक जायज़े सर्वे में अंदाज़ा जाहिर किया था कि इसराइली अफरात-ए-ज़र की शरह 4-6 रहेगी, मगर ये इससे भी ज़्यादा हो गई है। इसराइली हुकूमत इस अफरात-ए-ज़र के गैर मुतवक्को बुलंदी की वजह से महंगाई 1% से 3% तक जाके अटक गई है। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन पीर को कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ये दूसरी बार है कि वो इस मुताद्दी बीमारी से मुतासिर हुए हैं। 69 साला ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि वो कोरोना से मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना वायरस की हल्की अलामत महसूस कर रहा हूं और अगले 5 दिनों तक घर पर क्वारंटाइन में रहूंगा। ऑस्टिन की टीकाकारी मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने बूस्टर की 2 खुराकें भी ली है। इससे पहले 29 जुलाई को सदर जो बाइडेन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। ऑस्टिन उससे पहले रवां साल जनवरी में कोरोना से मुतासिर हो गए थे। हवाई हादसात की तफ्तीश करने वाले इदारे ने कहा है कि रियाज में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया और पायलट हलाक हो गया। मीडिया के मुताबिक जहाज सुमामा एयरपोर्ट से रवाना हुआ था, जिसमें सिर्फ पायलट सवार था। इदारे ने कहा कि जहाज गिरने के असबाब मालूम करने के लिए तफ्तीशी टीम ने काम शुरू कर दिया है। बुर्ज खलीफा दुनिया की जो बुलंद तरीन इमारत है, वो पीर 15 अगस्त के रोज हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तानी तिरंगे के साथ जगमगा उठा। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के 75 सालों की तकमील के मौके पर 75वें जश्न आज़ादी 2022 को मुल्क भर में मनाया गया।
बुर्ज खलीफा के सरकारी ट्विटर हैंडल का कहना है कि हमने हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के जश्न में आज रात बुर्ज खलीफा को चमका दिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.